जय श्री कृष्ण। आज की कहानी है पूर्णता की यात्रा। राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपने दयालु हृदय और दूसरों की मदद करने की इच्छा के लिए जाना जाता था। साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद राहुल के सपने बड़े थे। वह अपने लिए नाम कमाने, सफलता पाने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाने की इच्छा रखता था। राहुल में चित्रकला की नैसर्गिक प्रतिभा थी। उसने अपना अधिकांश खाली समय सुंदर कलाकृतियां बनाने में बिताया, जो उसके विचारों, सपनों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करती थीं। उसकी पेंटिंग जीवंत रंगों और जटिल विवरणों से भरी हुई थीं, जो उसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति का ध्यान खींच लेती थीं। एक दिन पास के शहर में एक कला प्रदर्शनी की घोषणा की गई। राहुल ने इसे अपनी प्रतिभा दिखाने और अपने जुनून को बड़े दर्शकों के साथ साझा करने के अवसर के रूप में देखा। हालांकि उसे एक चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके पास शहर की यात्रा करने और प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए धन नहीं था। उसके पास प्रदर्शन के लिए अपनी पेंटिंग तैयार करने के लिए पैसे की भी कमी थी। हार न मानने का दृढ़ निश्चय करते हुए राहुल ने एक स्थानीय ऋणदाता से पैसे लेने का फैसला किया। उसने उधार ली गए पैसे का उपयोग आवश्यक आपूर्ति खरीदने और शहर की यात्रा के लिए किया। जब उसने प्रदर्शनी में अपनी पेंटिंग लगाई तो उसका दिल उत्साह और घबराहट से दौड़ गया। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, आगंतुक राहुल की कलाकृतियों से मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी अनूठी शैली और हृदयस्पर्शी अभिव्यक्तियां उनके साथ गूंजती रहीं। आखिरकार राहुल की एक पेंटिंग ने प्रदर्शनी में भाग ले रहे एक प्रसिद्ध कला संग्रहकर्ता का ध्यान आकर्षित किया। राहुल की प्रतिभा और उसकी पेंटिंग्स में भावनाओं की गहराई से प्रभावित होकर कलेक्टर ने उनकी कई कलाकृतियां अच्छी कीमत पर खरीदने की पेशकश की। बिक्री से अर्जित धन से राहुल ने न केवल अपना उधार चुकाया, बल्कि अपने कौशल को सुधारने और अधिक कलाकृतियां बनाने में भी पर्याप्त धन निवेश किया। समय के साथ एक प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई और उसे विभिन्न प्रतिष्ठित दीर्घाओं में, गैलरीज में अपनी पेंटिंग प्रदर्शित करने के लिए निमंत्रण मिलने लगे। राहुल की सफलता ने उसे पहचान, सम्मान और वित्तीय स्थिरता दिलाई। वह अपने परिवार का समर्थन करने, उन्हें आरामदायक जीवन प्रदान करने और बिना किसी वित्तीय बाधा के अपने जुनून को पूरा करने में सक्षम था। हालांकि जिस चीज ने उसे वास्तव में खुश किया वह प्यार और संतुष्टि थी, जो उसे हर बार अपना तूलिका, अपना पेंट ब्रश उठाने पर महसूस होती थी। अपनी यात्रा के दौरान राहुल को एहसास हुआ कि सफलता का मतलब सिर्फ दौलत और शोहरत नहीं है। यह उनके जुनून का पालन करने, कड़ी मेहनत करने और खुद पर विश्वास करने के बारे में था। उसकी सफलता की कहानी इस तथ्य का प्रमाण है कि जब आप अपना दिल और आत्मा किसी ऐसी चीज में लगाते हैं जिससे आप प्यार करते हैं और आप चुनौतियों से पार पाने के लिए तैयार रहते हैं, तो सफलता और धन अक्सर स्वाभाविक रूप से आते हैं। लेकिन शायद सबसे मूल्यवान सबक जो राहुल ने सीखा वह यह था कि सच्ची सफलता आपके आसपास के लोगों के प्यार और समर्थन में भी निहित है। वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला और उसने अपनी सफलता का उपयोग अपने गांव और उसके बाहर दूसरों की मदद करने के लिए करना जारी रखा। उसने युवा प्रतिभाओं को पढ़ाने के लिए एक कला विद्यालय खोला और अपनी कमाई को विभिन्न सामाजिक कारणों का समर्थन करने के लिए साझा किया। उसकी यात्रा दूसरों के लिए अपने सपनों को आगे बढ़ाने और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हुए और समुदाय को वापस लौटाते हुए सफलता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरणा बन गई। तो आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।